video we will learn how we can find out the irrational number between the rational number. पहले मैंने बताया था कि रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट कैसे करते हैं. Now in this video we learn how we can find out the irrational number between the rational. This is your question number 8 of exercise 1.3. Question number 8 and exercise 1.3. We have to find out three irrational number between 5/7 and 9/11. Three irrational number between 5/7 and 9/11. हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इरेशनल नंबर की. द नंबर आर सेड टू बी इरेशनल इफ देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस रेशनल नंबर इनटू डेसिमल एक्सपेंशन. हम इन रेशनल नंबर को जो p अपॉन q की फॉर्म में उनको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में चेंज करेंगे. मैंने आपको बताया था हाउ वी कैन चेक किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा. चेक द क्यू चेक करेंगे. क्यू इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7 डज नॉट कंटेन 2 और 5. 7 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा क्या आता है 7 आ रहा है. सो इट हैव अ कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. सेम आल्सो इट हैव डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. फर्स्ट वी फाइंड आउट डेसिमल एक्सपेंशन. डिवाइड 5/7 0 7 7 या 49 -1 again we put 0 7 1 7 -3 again we put 0 7 3 ja 7 4 ja 28 again -2 0 7 2 ja 14 6 again 0 7 8 ja 56 4 again 0 7 5 ja 35 minus we get 5. We start with the 5. हमने 5 से स्टार्ट किया था and we are getting the remainder 5. हमने 5 से स्टार्ट किया 5 ही क्या आ गया रिमाइंडर आ गया. तो ये डिजिट ऑटोमेटिकली रिपीट होंगी. तो 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा ये बार बार रिपीट होगा. दिस 7 0.174285. नाउ फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 9/11. डिवाइड 9/11. put 0 11 8 times 88 -2 again 0 11 1 11 and 9. हमने 11 का डिवाइड स्टार्ट किया कैसे डिवाइड देना शुरू किया था 9 में एंड वी आर अगेन गेटिंग 9. तो ये ऑटोमेटिकली रिपीट होता जाएगा. तो व्हाट इज दिस 9/11 क्या हो गया 0.81 बार. मैंने पहले बताया था कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. तो 5/7 इक्वल्स टू 0.714285 बार. 9/11 इक्वल्स टू 9/11 क्या होगा 0.81 बार. डेसिमल एक्सपेंशन के में हमने पढ़ा था कि वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होंगे दैट आर इरेशनल. तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आ गया. वी हैव टू फाइंड आउट 3 इरेशनल नंबर. 3 इरेशनल नंबर निकले. तो इन दोनों के बीच में हम ऐसे इरेशनल नंबर लिखें जो न तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. सो 3 इरेशनल नंबर 3 irrational number
between 5/7 and 9/11। ये स्टार्ट हुआ 0.71, सी 714285 और 0.81, तो नंबर इन दोनों नंबर के बीच में होना चाहिए। क्या ले सकते हैं? 0.72, कुछ भी लिख दें, 72, 71 और 81 के बीच में आ गया, 7281365926 डॉट 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 कॉमा 0.7236598662 डॉट 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 कॉमा 0.73429658 डॉट डॉट डॉट। इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन के बीच में हमने ऐसे 3 रेशनल नंबर राइट किए जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, इन दोनों के बीच में हो। तो ये सारे डेसिमल एक्सपेंशन इन दोनों के बीच में, 71 और 81 के बीच में, एंड दैट आर डॉट 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 क्या इंडिकेट कर रहा है? डॉट 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 इंडिकेटिंग दे आर नॉट रिपीटिंग नहीं हो रहा है। डिजिट्स और सीक्वेंस ऑफ डिजिट आर नॉट कंटिन्यूअसली रिपीटिंग, डिजिट और सीक्वेंस ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं। सो ये 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट हुए। There are infinite number of irrational number between the two given rational number। 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट irrational numbers होते हैं। Now we move to question number 9। Clarify the following numbers as rational or irrational। In the question number 9, we have to find out the given numbers are rational or irrational। Clarify the numbers as rational और irrational। हमें क्या क्लैरिफाई करना है? हमें जो नंबर गिवन है हमें उनमें से बताना है कि ये नंबर रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। फर्स्ट वन √23। √23 को लिख सकते हैं 23/1 P/Q की फॉर्म में है, Q0 0 है। और मैंने बताया था कि जितने भी डेसिमल स्क्वायर रूट में नंबर होंगे, इफ दे आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं देन दे आर रेशनल, अदरवाइज दे आर इरेशनल। यानी स्क्वायर रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं तो वो रेशनल होंगे, अदरवाइज इरेशनल। सो देयरफॉर इट इज इरेशनल। क्लियर? कैसा हो गया ये? इरेशनल। नाउ वी टेक एग्जांपल ऑफ सेकंड √225। See the √225. √225 is a perfect square number. It is a square of 15. So we can write √225 as equals to 15. √225 को हम लिख सकते हैं 15, and what type of number 15 is? Rational. So it is rational. कैसा नंबर हो गया? Rational. Now move to fourth one. 7.47 8478 dot 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 C 478 and 478 is continuously repeating। 478 और 478 क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। So we can write it 7.478 बार। मैंने क्या बताया? जो कंटिन्यूअसली सीक्वेंस ऑफ डिजिट या डेट्स रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार। एंड बार शोइंग दैट आर कंटिन्यूअसली रिपीटिंग। 7.478 478 478 478 and so on, it will not be ended। So what type of decimal expansion is? It is non terminating
रिपीटिंग recurring decimal expansion. So non terminating recurring decimal expansion किस टाइप के नंबर का होता है? It is the decimal expansion of rational number. So it is rational. Clear? Start the exercise number 1.4. That is question number 1. We have to visualize 3.765 on the number line by using successive magnification. तो स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता चलना चाहिए व्हाट इज द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या है? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन बाय यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास. यानी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन वो प्रोसेस है विजुअलाइजेशन की, किसको? रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की बाय मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास से हम मैग्नीफाई करके जो रियल नंबर्स है उनको मैग्नीफाई वो रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट 3.765. सो फर्स्टली टेक द डिजिट, चेक द डेट 3.7. नंबर 3.7 where it lie between 3 and 4. 3.7 कहाँ होगा? 3 और 4 के बीच में. तो हम क्या करेंगे? जिस नंबर के बीच में लाई करेगा उस नंबर को क्या करेंगे? विजुलाइज करेंगे. दैट इज 4, दैट इज 3. 3 और 4 तो ये हो जाएगा. दैट इज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 and 3.9. So 3.7 lie between 3 and 4. So we visualize. हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या विजुलाइज कर लिया? 3 और 4 को मैग्नीफाई कर लिया. हमने मैग्नीफाई कर लिया 3 और 4 को. Now we check 3.76. 3.76 lie between 3.7 and 3.8. 3.76 कहाँ लाई करेगा? 3.7 और 3.8 के बीच में. सो भी मैग्नीफाई बाय यूजिंग द मैग्नीफाई कर लेंगे किसको? 3.7 और 3.8 को. सो भी मैग्नीफाई 3.7 and 3.8. This is 3.80 and this is 3.7. So this is 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79. See 3.76 और 3.8 के बीच में था. हमने उसको मैग्नीफाई कर लिया. Now we check 3.765. 3.765 lie between 3.7 and 3.76 and 3.77. So we magnify 3.76 and 3.77. 3.76 and 3.77. This is 3.76. This is 3.77. Now mark 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 and 3.769. Clear? What we have to represent on the number line? 3.765. So check. This is 3.765. This one. So this is 3.765. हम इस तरीके से विजुलाइज करेंगे. पहले हमने क्या चेक किया? हमें 3.765 विजुलाइज करना था. फर्स्ट भी चेक 3.7, 3 और 4 के बीच में हमने 3 और 4 को मैग्नीफाई किया.
After that we check 3.76. 3.76 lie between 3.7 and 3.8. तो हमने 3.7 और 3.8 को विजुलाइज किया. Now we check 3.765. तो 3.765 lie between 3.76 and 3.77. तो हमने 3.76 और 3.77 को विजुलाइज कर लिया. हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, we have to visualize 4.26 bar. We write that it as 4.26 dot dot dot. It means हमें 4.26 को क्या करना है, विजुलाइज करना है. तो हम इसी मेथड से उसको सॉल्व करेंगे.